नंबर 1 पे है और प्रश्नावली है आपका 7.3। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, ये देखिए ये त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इसका पहला नंबर देखते हैं। एक काम करिए, इसको एक यहाँ आप त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। अच्छा, और इसका मान लेते हैं शीर्ष जो होगा ABC कर लेते हैं, ABC, और इसके निर्देशांक क्या लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं 2 3, है ना। इसको -1, 0 और इसको मान लीजिए 2, -4, ठीक है। अब यहाँ आपको बता दें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है आपको, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले में इसमें रख देंगे, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ में जो त्रिभुज निकालना है वो त्रिभुज ABC हम माने ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में अब देखिए क्या करेंगे, जो शीर्ष है ना, एक को मान लीजिए x1 y1, दूसरे को मान लीजिए x2 y2 और तीसरे को मान लीजिए x3 y3, और इन्हीं सब मानों को यहाँ रख देंगे। तो 1/2 x1 यानी कि 2, अच्छा y2 माइनस y3 यानी कि 0 -4, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस x2 यानी कि माइनस का 1 और y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3, ठीक है। x3 का मान है 2 और y1 माइनस y2, तो y1 का है 3 और y2 का है 0। चलिए ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 1/2 यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 4 होगा, माइनस में प्लस हो जाएगा ना, है देखिए माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 7 प्लस 2 इंटू में 3। चलिए इसको गुना करके जोड़ देते हैं। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 1/2 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यहाँ प्लस 7 और यहाँ 3 दूना 6। चलिए इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 21 आ जाएगा ना, यानी आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में 21, यानी कि 21/2 वर्ग इकाई यहाँ से क्षेत्रफल निकल गया। 21/2 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इसका सेकंड नंबर भी इसी तरह से है। आप फिर इसमें भी सेकंड नंबर बनाने के लिए यहाँ पे एक त्रिभुज ABC ले लीजिए और इसके यहाँ पे इसके शीर्ष दिखा देते हैं। चलिए त्रिभुज ABC हो गया, इसका A शीर्ष का निर्देशांक हम लोग -5, -1 है ना, और यहाँ B शीर्ष का निर्देशांक 3, -5 और ये आपका C शीर्ष है, इसका निर्देशांक आपका क्या है 5, 2। तो यहाँ आपको फॉर्मूला फिर से लिखना होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ फिर से फॉर्मूला लिख दीजिए, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2, ये ना फॉर्मूला होता है। चलिए इसको यहाँ सब वैल्यू को रख देते हैं। तो आपको करना होगा, एक को x1 y1 मान लेना होगा, दूसरे को x2 y2 मान लेना होगा और तीसरे को x3 y3 मान लेना होगा और यहाँ पे रख देंगे फॉर्मूले में। तो यहाँ त्रिभुज ABC है ना, ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा 1/2 x1 का मान है -5, y2 माइनस y3 यानी कि -5 -2, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद है प्लस x2, तो x2 का मान यहाँ पे है 3 और उसके बाद है y3 माइनस y1 यानी कि 2 -1, ठीक है। चलिए प्लस है x3, तो x3 का वैल्यू है 5 और y1 माइनस y2 यानी कि -1 -5, ठीक है। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ देखिए माइनस का 5 है अंदर हो जाएगा माइनस का 7 प्लस 3, यहाँ देखिए माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 3, फिर प्लस 5, यहाँ देखिए ये माइनस प्लस, तो प्लस का 5 और माइनस का 1 यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करिएगा, यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 यहाँ कितना हो जाएगा 5 7 35 प्लस का हो जाएगा 3 3 9 और 5 होगा 20। चलिए इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये आपका 64 आ जाएगा क्या, देख लेते हैं जोड़ के, 35 और 9 35 और 9 जो है आपका कितना हो जाएगा 44 44 20 64, ये गुना कर दे कट जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 32 वर्ग इकाई।
32 वर्ग इकाई यहाँ से क्षेत्रफल आ गया। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ये तीनों बिंदु संरेखी हो तब हमें k का मान निकालना है। चलिए हम लोग इसको पहले में मान लेंगे कि माना a 7, -2, b 5, 1 और c जो है आपका और c क्या है आपका 3,7 संरेखी है। ठीक है, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। अब आगे हम लोग इस पे बात करते हैं। तो संरेखी है तो आपको बताया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। समझ गए ना। एक्चुअल में तो ये त्रिभुज बनेगा नहीं, संरेखी होगा तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं ना। वो तीनों तो एक ही रेखा पर स्थित है, यानी कि एक रेखा होगा तो रेखा का क्षेत्रफल हमेशा क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो एक को क्या करेगा आप x1 y1, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को हम लोग x3 y3 मान लेंगे। अब यहाँ वही फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 चलिए और बराबर में 0। चलिए 1/2 को उधर ले जाइए, 0 में तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा। यहाँ पे देखिए अब इसको लिखिए x1, तो x1 का मान है 7 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस k। चलिए प्लस x2 का मान यहाँ पे है 5 और y3 माइनस y2, तो y3 का मान यहाँ पे क्या है आपका k और y1 का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 2, यही ना होगा, माइनस का 2। तो यहाँ डबल माइनस लगेगा ना, एक इसमें का माइनस और एक यहाँ पे जो दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे ना, y3 और माइनस y1, तो यहाँ डबल माइनस लगा क्योंकि एक फॉर्मूले में का माइनस और एक इसमें माइनस है। ठीक है, प्लस x3, तो x3 का मान है यहाँ पे 3 y1 माइनस y2 यानी कि -2 -1। ठीक है, चलिए ब्रैकेट बंद कर दिए। अब बराबर में क्या लिख देंगे, 0, बराबर में 0। ये 1/2 को इधर लेके आ गए 0 के साथ, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, 1/2 आके 0 में भाग करेगा 0 हो जाएगा, इसलिए 1/2 को नहीं लिखे हैं। समझ गए। आगे इसको सॉल्व करिए तो k का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें गुना करेगा 7, देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7k। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 5k, यहाँ देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा ना, यानी कि 5 दूना 10 प्लस का, अच्छा यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो 3 दिया 9। चलिए बराबर में 0। ये देखिए इसमें से ये घटेगा तो माइनस का 2k हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 और 7 17 यहाँ हो जाएगा ना, 10 7 17 और 17 में से 9 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा प्लस का 8 बराबर में 0। तो माइनस का 2k बराबर में माइनस का 8, माइनस माइनस काट दीजिए, k बराबर 8/2 कट के आ गया आपका 4। k का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसका सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर इसका 2, यहाँ पे लिखेंगे कि माना a 8,1 b k, -4 और c 2, -5 संरेखी है। ठीक है, संरेखी है। हम लोग ये 3 बिंदु संरेखी है, यानी कि यहाँ से त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा क्या लिखेंगे, बराबर में 0। तो यहाँ x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 इसको मानिएगा और x3 y3 इसको मानेंगे। ये देखिए ये लिख रहा है ना, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सिंबल हम लोग इसलिए दे रहे हैं ताकि आप आसानी से फॉर्मूला को लगा सकें। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद कर दिए और बराबर में 0। यहाँ भी 1/2 को उधर 0 में भाग कर दिए तो 0 हो गया, बचेगा यही सब ना। तो इनके मान यहाँ रखते हैं। x1 का मान है आपके पास 8 y2 माइनस y3 यानी कि -4 -5। ठीक है, ब्रैकेट बंद किए, प्लस x2, तो x2 का मान यहाँ पे कितना है आपके पास, तो x2 का मान है आपके पास k। ठीक है, y3 माइनस y1, तो y3 का मान है यहाँ माइनस का 5 और y1 का मान है आपके पास 1। चलिए प्लस में फिर x3, तो x3 का मान है 2 और यहाँ y1 माइनस y2 यानी कि 1 -4। ठीक है, ब्रैकेट बंद किए, बराबर में 0। ये तो 1/2 इधर आके 0 हो गया है, समझ में आ रहा है ना।
चलिए यहाँ पे देखिए 8, यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 5 है ना, और माइनस का 4, तो एक ही ना आएगा आपका। चलिए प्लस के यहाँ ब्रैकेट में माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 4 एक कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर में 0। चलिए 8 माइनस 6 के प्लस 5 दूना क्या हो जाएगा 10, बराबर में 0। यहाँ देखिए माइनस 6 के और प्लस में 10 8 18, बराबर में 0। माइनस का 6 के बराबर माइनस 18, माइनस माइनस काट दीजिए, के बराबर आ गया 18/6, कट जाएगा 3 बार में, के का मान कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ तक का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्या कर रहा है बाद में देखा, पहले इतना कंप्लीट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए सबसे पहले तो एक हम त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, और इस त्रिभुज का नाम भी दे देते हैं साथ में, ठीक है। इसका नाम देते हैं A, B, C, और इसकी के शीर्ष जो दिए हैं हम उसको लिख देते हैं 0, -1। अच्छा, इसका शीर्ष जो है 2, 1 है ना, और ये C का शीर्ष जो है आपका क्या आ जाएगा 0, 3, 0, 3, ठीक है। ये शीर्ष हम मान लेते हैं भुजा AB का मध्य बिंदु है P, भुजा BC का मध्य बिंदु है Q, और भुजा AC का मध्य बिंदु है R, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं PQR को, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है और क्या निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग इसको मिला दे रहे हैं, ये मिल गया। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि शीर्षों, ये 3 जो शीर्ष दिए हैं इनसे वाले त्रिभुजों के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए ये शीर्ष दिए हैं, अच्छा इन शीर्षों से जो त्रिभुज बन रहा है उनके भुजाओं के मध्य बिंदु, तो AB का मध्य बिंदु P ले लिया है, BC का Q और AC का R, और इन तीनों मध्य बिंदुओं से जो बन रहा है त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना हो, यानी कि इसके पहले तीनों के शीर्ष निकालने होंगे। तो पहले लिख दीजिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या किए हैं। तो माना A 0, -1, 0, -1, B 2, 1 और C 0, 3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, ABC के शीर्ष हैं, ABC के शीर्ष हैं, ठीक है, ABC के शीर्ष हैं, ठीक है। ये ABC के शीर्ष के निर्देशांक ऐसे कर देते हैं, शीर्ष के निर्देशांक हैं, शीर्षों के निर्देशांक हैं, शीर्षों के निर्देशांक हैं। चलिए इस तरह से बेहतर रहेगा, शीर्षों के निर्देशांक है। और क्या लिए है, तो P, Q और R, P, Q और R क्रमशः AB, BC और AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। चलिए इतना आपको समझ में आया। चलिए आपको यह लगाना होगा मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र। तो मध्य बिंदु सूत्र आपको बता रखे हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक पहले निकालते हैं। तो बिंदु P का निर्देशांक निकालिएगा, बिंदु P का निर्देशांक तो 0 + 2/2 और -1 + 1/2, -1 + 1/2। चलिए यानी कि यहाँ आ जाएगा ये 2/2 हो जाएगा और यहाँ 0/2 हो जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा, यानी कि 1, 0/2 का मतलब क्या है 0। यानी यहाँ से P का निर्देशांक क्या निकल गया आपका 1,0, 1,0 बिंदु P का निर्देशांक आ गया। उसी तरह से हम लोग Q का निर्देशांक निकालते हैं, Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक निकालते हैं। चलिए तो Q का निर्देशांक यानी ये रहा ना, तो यहाँ पे भी कैसे निकालेंगे आप, तो लिखेंगे 2 + 0/2 आपका हो जाएगा 1 + 3/2, देख रहे ना 1 + 3/2। चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/2 और 4/2, ये कट जाएगा एक बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी 1,2 आ जाएगा। यहाँ पे Q का निर्देशांक कितना निकल गया 1,2 निकल गया। अब चलिए उसी तरह से R का निर्देशांक बच गया, R का निर्देशांक, बिंदु R का निर्देशांक है
वो भी यहाँ निकाल ही देते हैं। तो चलिए बिंदु R का निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पे इसको लेना होगा 0 + 0/2 और -1 + 3/2। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पे 0 + 0/2 और कमा -1 + 3/2, यानी कि आ जाएगा 0/2 और कमा 2/2। यहाँ कट जाएगा 1 बार में, यानी कि आ जाएगा 0,1। यहाँ से बिंदु R का निर्देशांक क्या आ गया 0,1। इतना समझ में आया। चलिए अब आपको इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है, तो वही त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए तो यहाँ पे हम फिगर को ले लिए हैं। आपको याद होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए P बिंदु का आप x1 y1 मान लीजिए। अच्छा, Q बिंदु का जो निर्देशांक दिया है उसको x2 y2 मान लीजिए और इसको आप x3 y3 मानकर बनाइए, आपका आ जाएगा। यानी कि यहाँ हो जाएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 x1, तो x1 का मान क्या है यहाँ पे 1 है, y2 - y3 यानी कि 2 - 1 प्लस x2, तो x2 के जगह पे क्या है 1 है। अच्छा, y3 - y1 यानी कि 1 - 0 प्लस x3, तो x3 की जगह पे है 0 और y1 - y2 यानी कि 0 - 2। चलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं। 1/2 यहाँ देखिए ये घटेगा तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 यहाँ भी 1 हो जाएगा। चलिए 0 × -2। चलिए आगे सॉल्व करिए। 1/2 यहाँ 1 + 1 और प्लस 0, ये 0 ही ना होगा, 0 में मैंने 2 से गुना होगा 0 आ जाएगा। चलिए यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 1 2 यानी 1/2 गुना में 2, 2 से 2 कट गया यानी कि आ जाएगा 1 वर्ग इकाई या 1 वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं, 1 वर्ग इकाई या मात्रक भी यूज कर सकते हैं। तो 1 वर्ग इकाई यहाँ से आपका त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको कह रहा है कि त्रिभुज, अब आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद पूरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इस त्रिभुज इस क्षेत्रफल का यानी कि त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ, है ना, दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ये जो आप त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाले हैं, एक निकाले हैं, तो इसका अनुपात जो होगा किसके साथ ज्ञात करना है, दिए हुए त्रिभुज यानी कि इस ABC के क्षेत्रफल निकाल के भाग कर देना होगा, है ना, तभी ना अनुपात निकलेगा। तो चलिए अब आपको दोबारा से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ भी 1/2, अब की बार पता है क्या होगा, ये x1 y1, ये वाला आपका x2 y2 ले लेंगे और यहाँ जो है इसको x3 y3 ले लीजिएगा। ठीक है, ये लिख रहे हैं, आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। हम लोग यहाँ लिख दिए ताकि आपको वैल्यू देखने में आसानी हो। चलिए 1/2 x1, x1 का वैल्यू 0, y2 - y3 यानी कि 1 - 3। चलिए प्लस x2, तो x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है आपका 2 है। उसके बाद क्या है x2 का वैल्यू 2 ना है। अच्छा, y3 - y1, तो y3 का यहाँ 3 है और y1 का यहाँ -1 है। चलिए प्लस x3, तो x3 का वैल्यू 0 है। अच्छा, फिर y1 - y2 यानी -1 और -1। चलिए हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करते हैं। 1/2, ये देखिए ये भी पूरा 0 हो जाएगा, इसे कोई मतलब नहीं है, बाहर 0 है तो ये सबको 0 कर देगा। यहाँ देखिए खाली इसी को देखिए 2 ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 3 क्या आ जाएगा 4। अच्छा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको भी छोड़ दीजिए, कोई लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 0, ये आ गया आपका 2 × 4 और ये फिर आपका आ गया 0, क्योंकि बाहर 0 तो सब 0 हो जाएगा। यानी अब यहाँ हो जाएगा 1/2 गुना में देखिए 4 दूना 8, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस करने से। चलिए ये कट जाएगा आपका 4, यहाँ आ गया 4 वर्ग इकाई। अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो आपको निकालना है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात।
तो उसका क्षेत्रफल 1 आया है, इसका 4 आया है, यानी कि 1:4 यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यहाँ देखिए इसके चारों शीर्ष दिए गए हैं, आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। तो एक काम करिए ना, पहले एक चतुर्भुज बना लीजिए। और देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ही आसान है। चलिए इसको एक चतुर्भुज हम लोग यहाँ पे पहले रचना कर देते हैं, है ना। कैसा भी चतुर्भुज आप बना लीजिए। अब इसका चाहे तो आप नाम दे सकते हैं A B C D, इसके शीर्ष दे दीजिए, ठीक है। -4, -2, इसका शीर्ष -3, -5, इसका शीर्ष हो जाएगा 3, -2 और इसका शीर्ष हो जाएगा 2, 3। देखिए आपको चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तो कोई फॉर्मूला लिखवाया ही नहीं है, लिखवाया है कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको करना क्या होगा कि किसी एक विकर्ण को मिला दीजिए, या तो AC मिला दीजिए या तो BD मिला दीजिए, कोई भी एक विकर्ण मिला दीजिए। चलिए हम लोग AC विकर्ण को ही मिला देते हैं। और क्या करेंगे, यहाँ 2 त्रिभुज बन गए ना, तो दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। तो आपको याद होना चाहिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत बार यूज हो चुका, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 प्लस x3 y1 - y2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यही ना होता है आपका। चलिए तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो जाएगा, है ना, और ये आपका x3 y3 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप x1 y1 इसको मानिए, x2 y2 इसको मानिए, x3 y3 इसको मानिए। आप कैसे भी कोई भी क्रम ले सकते हैं, x1 y1 इसको मान के, x2 y2 इसको मान के, x3 y3 भी इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। 1/2 x1, तो यहाँ है -4, ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 यानी कि -5 -2, ठीक है, ब्रैकेट बन के। फिर है प्लस x2, तो x2 का मान यहाँ कितना है, तो -3 है, -3। और फिर है y3 - y1 यानी कि -2 -2। चलिए ब्रैकेट बंद कीजिए, प्लस x3, तो x3 का मान है 3 और y1 - y2 यानी कि -2 -5। चलिए यहाँ तक समझ में आया। इन सब के वैल्यूज को रख दिए। अब इसको आगे सॉल्व करिए। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट के अंदर देखिए माइनस का 4, या देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 और प्लस का 2 यानी कि -3 आ जाएगा, प्लस -3 ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यानी यहाँ -2 प्लस का 2 आ जाएगा 0। चलिए +3, यहाँ देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये -2 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +5 -2 यानी कि यहाँ भी आ जाएगा 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ आ जाएगा 4 3 12 प्लस का, और यहाँ 0, तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 3 जा 9, समझ गए ना। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका, तो 1/2 गुना में हो जाएगा 21, यानी कि 21/2 वर्ग इकाई इसका आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिभुज ADC का भी इसी तरह से निकालेंगे। चलिए तो फॉर्मूला में रखते हैं। तो यहाँ लेते हैं त्रिभुज ADC ना, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल इसका सेम उसी तरह से 1/2। देखिए अब की बार इसको x1 y1 मानिए, और ये आपका x2 y2 हो जाएगा, और ये जो है आपका तीसरा x3 y3। ठीक है, यहाँ रखेंगे 1/2 x1, तो x1 का मान है -4, है ना, y2 - y3 यानी कि 3 -2। चलिए ब्रैकेट बंद किए, 3 -2 हो जाएगा। फिर प्लस में x2, तो x2 का मान है 2, फिर y3 - y1, तो -2 -2। ठीक है, फिर प्लस x3, तो x3 का मान है 3, अच्छा y1 - y2 यानी कि -2 -3, समझ में आया, y1 - y2 यानी कि -2 -3। चलिए आगे इसको सॉल्व करिए। 1/2 ब्रैकेट के अंदर देखिए -4, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 3 2 5 आ जाएगा। चलिए +2, यहाँ देखिए माइनस में प्लस हो जाता है, -2 + 2 0 आ जाएगा, और +3 यहाँ देखिए ये -5 हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कितना, -20, ये तो आपका 0 हो गया, और यहाँ -15 यानी कि हो जाएगा 1/2 गुना में ये कितना हो जाएगा, दोनों जोड़िएगा तो -35 यानी कि -35/2। लेकिन हम लोग यहाँ इतना आने के बाद माइनस में नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज
त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 35/2 वर्ग इकाई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ माइनस क्यों हटा दिए, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल तो कभी माइनस में आएगा नहीं, इसलिए यहाँ से हटा देंगे। आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है आपका, तो ऊपर आप निकाले थे 21/2 ना, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे 21/2 और प्लस में 35/2, यहाँ एलसीएम लेके जोड़ दीजिए, 2 21 प्लस 35 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 56 हो जाएगा ना, बटा में 2 कट जाएगा 28 बार में, यानी कि 28 वर्ग इकाई यहाँ से क्षेत्रफल आ गया, 28 वर्ग इकाई यहाँ से क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, इसलिए आपका आंसर आ गया यही। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कह रहा है कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है जी, आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, ये करती है विभाजित, आपको पता ही है कि त्रिभुज की माध्यिका क्या करती है, तो उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण की सत्यता कीजिए जिसके शीर्ष ABC यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे आप एक त्रिभुज ABC ले लीजिए, त्रिभुज ABC ले लेते हैं, ABC, इसके शीर्ष दिए गए हैं, दिया है 4, ठीक है, दूसरा शीर्ष दिया है 3, -2 और तीसरा जो शीर्ष है आपके पास 5, यही ना है आपके पास, 4, -6, 3, -2 और ये 5, 2, ये 3 शीर्ष दिए गए हैं। आपको करना क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, BC का एक मध्य बिंदु ले लेते हैं D, ठीक है, और यहाँ से A से D को मिला देते हैं। तो ये A से D को मिलाएंगे तो यही ना आपकी माध्यिका होगी, ये AD क्या होगी, त्रिभुज ABC की माध्यिका होगी, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, हम लोग ये माध्यिका खींचे हैं। अच्छा, जब माध्यिका है तो वही कह रहा है कि इसका माध्यिका जो होता है, त्रिभुज की माध्यिका जो होती है वो 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। यानी कि आपको दिखाना होगा कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ आपको क्या ये दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं कि ये दिया है, और साबित क्या करना है, साबित करना है आपको, साबित करना है, क्या साबित करना है आपको, कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल के। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब ये क्षेत्रफल बराबर होगा तो ऐसे कह सकते हैं कि ये जो माध्यिका है, ये माध्यिका इसे 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, ये आप कह सकते हैं। चलिए, तो ये आपका साबित हो जाएगा, है ना। या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये साबित करना है, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि माध्यिका AD त्रिभुज ABC को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है, विभाजित करती है, या ऐसे लिखिए या ऐसे लिख दीजिए, दोनों का सेंस एक ही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका हल देखिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि AD जो है, AD वो क्या है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है। अच्छा, माध्यिका क्या करता है, तो माध्यिका आप यहाँ देखिए, ये माध्यिका है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो D होगा ना, इन दोनों का मध्य बिंदु होगा, इसलिए D भुजा BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये D क्या होगा, BC का मध्य बिंदु होगा, आपको पता है ना, क्योंकि माध्यिका जो होती है ना, सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो तब यहाँ मध्य बिंदु सूत्र लगेगा ना, तो यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र,
मध्य बिंदु सूत्र याद होना चाहिए। मध्य बिंदु सूत्र आपको बताया गया था, होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो यानी कि आप यहाँ से d का निर्देशांक निकालिए पहले, d का निर्देशांक है ना। ये d का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा 3 प्लस 5 बट्टा 2। देखिए 3 प्लस 5 बट्टा 2 कमा माइनस 2 प्लस 2 बट्टा 2। देखिए 8 हो जाएगा ना, 8 बट्टा में 2 और प्लस 0 बट्टा में 2 है ना। ये माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा। चलिए ये कट जाएगा आपका 4, यानी कि 4,0। यहाँ डी का निर्देशांक क्या आ गया, 4,0। अब यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे, बराबर हो गया तो आपका साबित हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए एक एक करके दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 x1 मान लीजिए इसको, y1 इसको है ना, यहाँ x2 इसको, y2 इसको, और ये आपका हो जाएगा x3 y3। यहाँ रख दीजिए फॉर्मूले में। तो x1 की जगह क्या होगा आपका 4, y2 माइनस y3 यानी कि माइनस 2 माइनस 0 प्लस x2, तो x2 की जगह पे आपका 3, अच्छा y3 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 6। चलिए ब्रैकेट बंद करिए, प्लस x3 यानी कि 4 y1 माइनस y2 यानी कि माइनस 6 माइनस 2। चलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं, आगे इसको सॉल्व करिए। चलिए आगे बनाइएगा तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर 4, यहाँ माइनस 2 हो जाएगा है ना, प्लस 3 और ब्रैकेट के अंदर प्लस का 6, यहाँ पे प्लस 4। यहाँ ध्यान से देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का 6 और माइनस प्लस का 2 यानी माइनस का 4 हो जाएगा है ना। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 ब्रैकेट के अंदर 4 दूना माइनस 8, 6 3 18 और यहाँ 4 चौका 16। चलिए आगे इसको सॉल्व करिए यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये देखिए इसमें से ये तो ये प्लस में है, ये दोनों माइनस, तो माइनस वाले को दोनों को जो दे 24 यानी 1/2। ये देखिए ये माइनस का 24 हो जाएगा ना, और 24 में से 18 जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यानी कट जाएगा यहाँ से 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया किसका, त्रिभुज ABD का। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना माइनस में 6 आएगा, लेकिन हम माइनस छोड़ देंगे यहाँ पे 3 प्लस का ही लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल है ना, तो प्लस में ही होता है, आपको बताए थे है ना। चलिए तो दूसरा वाला त्रिभुज है उसका भी निकाल देते हैं हम लोग। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ABD का तो आ गया 3, इसका भी 3 आ जाएगा, 3 वर्ग इकाई, तो साबित हो जाएगा। चलिए यहाँ ACD, तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये आपका x3 y3, क्या हो जाएगा 1/2। देखिए x1 तो 4, आप ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 0 प्लस x2 यानी कि 5, y3 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 6। ठीक है, 0 माइनस 6। चलिए इसको ब्रैकेट को बंद करते हैं, प्लस x3, तो x3 का 4 है ना, y1 माइनस y2 यानी कि माइनस का 6 माइनस 2। चलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यहाँ देखिए 1/2, यहाँ 4 ब्रैकेट में होगा 2 प्लस 5 ब्रैकेट में होगा यहाँ प्लस का 6, अच्छा प्लस 4, यहाँ देखिए 6 2 8 हो जाएगा ना माइनस का। चलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं। 1/2, यहाँ देखिए 4 दूना 8, 5 छक्के 30 है ना, 5 छक्के 30 और 8 चौका 32। ठीक है, चलिए 30 8 38, 38 में से 32 गया आपका 6 ही ना आएगा। चलिए यहाँ भी कट गया, 3 वर्ग इकाई आ गया, इसका भी 3 वर्ग इकाई आ गया। तो ये आपका साबित नहीं हो गया कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जो है बराबर है किसके, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल का। ठीक है, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 पे है और प्रश्नावली है आपका 7.4, ऐच्छिक प्रश्नावली है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है बिंदुओं A 2, -2 और B 3, 7 को जोड़ने वाली रेखा खंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि एक A बिंदु है,
जिसका निर्देशांक है 2, -2 और एक यहाँ बी बिंदु है जिसका निर्देशांक है 3, 7। अच्छा, दोनों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यही ना हुई ए बी। अच्छा, ए बी को एक अन्य रेखा जो है उसका समीकरण यहाँ आपके क्वेश्चन में दिया है, तो ये मान लेते हैं कि वो अन्य रेखा है और इसका समीकरण है 2x + y - 4 = 0। तो जिस अनुपात में बांट रही है ना वही अनुपात आपको निकालना है। तो देखिए ये 2 भागों में बांट रही है ना, तो इसके अनुपात आपको निकालना है। तो मान लीजिए ये जो अनुपात होगा k/1 होगा, यानी यहाँ m और n का मान हो गया आपका k/1। ठीक है, चलिए अब ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है दोनों रेखा का उसको मान लेते हैं px, y, px, y। चलिए तो यहाँ लिखना होगा जो जो यहाँ पे किए हैं, लिखेंगे कि मान बिंदुओं a 2, -2 और b 3, 7 को जोड़ने वाली रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 है ना, k/1 में विभाजित करती है। हम लोग मान लिए कि k/1 में विभाजित करती है तथा दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु px, y है। हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु को क्या मान लिए, x, y मान लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप लिखेंगे यहाँ विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र आपको पता ही है, mx2 + nx1 बटा में m + n, my2 + ny1 बटा में m + n। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, है ना, और ये आपका mn का मान यहाँ दिया हुआ है। चलिए माने हुए हम लोग, अब यहाँ पे सभी मानों को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें p का निर्देशांक प्राप्त होगा, px y बराबर में हो जाएगा m का मान क्या है, तो m का मान है k, x2 का मान क्या है, तो 3 है, प्लस n यानी 1, और x1 का मान क्या है, 2 है, बटा में m + n यानी कि k + 1, फिर कॉमा दे दिया। m का मान क्या है, तो k है, y2 का मान क्या है, 7 है, प्लस n का मान है 1 और y1 का मान है -2 बटा में m + n यानी कि k + 1। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, आपका आ जाएगा 3k + 2 बटा में k + 1, 7k - 2 बटा में k + 1। यहाँ से ये किसका मान आ गया, x और y का मान प्राप्त हो गया। अब आपके पास जो समीकरण दिया है उसको लिखते हैं, समीकरण से रेखा का जो समीकरण दिया है ना उसको लिखते हैं। तो समीकरण था 2x + y - 4 = 0, और यहाँ जो है x और y के ये मान रख देते हैं तो k का मान आ जाएगा, यानी अनुपात आपका निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, 2 x की जगह रख देंगे 3k + 2 बटा में k + 1, है ना, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस y, तो y की जगह आ जाएगा 7k - 2 बटा में k + 1 - 4 = 0। चलिए सबका एलसीएम ले लीजिए, k + 1, यहाँ बचेगा 2, 3k + 2 प्लस 7k - 2 - 4 k + 1 बराबर में 0, ये ना हो जाएगा। चलिए ये k + 1 जो है ना या भाग में, इसको जाकर 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा ऊपर वाला ही ना, तो ऊपर गुना कर लीजिए, 6k प्लस में 4, 7k माइनस में 2 माइनस का 4k माइनस में 4 बराबर 0, ये जाके उधर गुना किया 0 हो गया। अब देखिए ये 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13, 13 में से 4 गया 9k, ठीक है। यहाँ देखिए 4 से 4 कट जाएगा, -2 बराबर 0, तो 9k
बराबर में 2, यानी k बराबर आ जाएगा 2/9। तो यहाँ से अनुपात आ गया आपका 2:9। आंसर समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर कह रहा है x और y का एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, यदि एक संबंध ज्ञात करना है यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 समरेखी है। हाँ, तो इसको लिख देंगे कि माना a x, y b 1, 2 और c 7, 0 समरेखी है। तो यानी कि यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में 0। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, है ना, और इधर बराबर में 0 हो जाएगा। चलिए 1/2 0 में भाग करेगा 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब के मान रखना होगा। तो इसको क्या करिए ना, आप x1 y1 मान लीजिए, इसको आप x2 y2 मान लीजिए, और ये जो तीसरा निर्देशांक है उसको x3 y3 मान लीजिए और यहाँ पे रखिए। तो चलिए 1/2 तो उधर 0 हो गया। x1 का मान क्या है x y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 0 प्लस x2, तो x2 का मान है 1 y3 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस y। ठीक है, 0 माइनस y हो जाएगा प्लस x3, तो x3 का मान क्या है 7, अच्छा y1 माइनस y2 यानी कि हो जाएगा y माइनस 2। चलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए बराबर में 0 है ना आपका। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ तो घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 में 0 घटेगा तो 2 ही ना होगा। चलिए यहाँ माइनस y, यहाँ प्लस 7 y माइनस 2 बराबर में 0। आगे सॉल्व करते हैं, फिर गुना किया जाएगा एक ही साथ। चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 2x माइनस y प्लस 7y माइनस 14 बराबर में 0। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस में कितना आ जाएगा 6y माइनस 14 बराबर 0। 2 कॉमन है क्या, कॉमन कर दीजिए, x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। 2 जाकर उधर 0 में भाग करेगा तो 0 ही ना आएगा, यानी बच गया आपका संबंध आ गया x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, x y का संबंध यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु 6, माइनस 6 3, माइनस 7 और 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक आप पहले वृत्त बना लीजिए, ठीक है, आसान रहेगा। वृत्त बना लीजिए और यहाँ पे इन तीनों को दर्शा देते हैं, ये तीनों को एक बिंदु के रूप में, एक बिंदु के रूप में यहाँ दर्शा देते हैं। तो एक का मान एक ए मान लेते हैं, ठीक है, इसका निर्देशांक 6, माइनस 6। ठीक है, एक को बी मान लेते हैं, इसका निर्देशांक हो जाएगा 3, माइनस 7। ठीक है, और एक को सी मान लेते हैं, इसका निर्देशांक हो जाएगा 3, अच्छा इस वृत्त का केंद्र जो है ओ मान लेते हैं। ठीक है, वृत्त का केंद्र क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। अब इन तीनों को मिलाते हैं त्रिज्या के रूप में, ओ ए को, ठीक है, फिर ओ बी को और ओ सी को, तीनों को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, चलिए तो तीनों मिल गए यहाँ पे। अब यहाँ से समझिए, यहाँ लिखना होगा कि केंद्र ओ वाले वृत्त पर तीन बिंदु ए 6, माइनस 6 बी 3, माइनस 7 और सी 3, स्थित है। चलिए इतना हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अब इसके बाद इसको आगे बनाते हैं। देखिए आपको याद होना चाहिए, आप पढ़े हुए हैं कि वृत्त है ना, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, आपस में समान होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, एक वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि नहीं, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। अच्छा ये भी इसके साथ साथ मान लेते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख दे क्या है, यहाँ पे सबसे ऊपर वही लिख देते हैं कि माना है ना, केंद्र ओ का
ओ का निर्देशांक, सबसे ऊपर यही आपको लिखना होगा, केंद्र ओ का निर्देशांक x, y है। ठीक है, इसका निर्देशांक हम लोग क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। ठीक है, इसी को सबसे ऊपर लिखिएगा, उसके बाद ये सब लिखिएगा। चलिए, तो वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं। अच्छा, चलिए अब हम लोग केस पहला लेते हैं। केस पहला, दो केस लेके बनाना होगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं OA बराबर OB, बराबर होगा ना, वृत्त की त्रिज्याएं है तो, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। देखिए यहाँ भी दिखाए हैं। अच्छा, दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पे इधर हो जाएगा OA स्क्वायर बराबर में OB स्क्वायर, हो जाएगा ना। चलिए, अब यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो OA के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस एक फॉर्मूले का, एक यहाँ माइनस है, तो डायरेक्ट यहाँ प्लस लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इधर OB वाले में चलिए, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7, तो प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें भी एक माइनस है, एक फॉर्मूले में भी माइनस होता है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा ना। चलिए, अब इसको आगे तोड़ते हैं, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, उसको इसको भी उसी तरह से y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 6 और प्लस 6 का स्क्वायर बराबर में उसी तरह से x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ भी उसी तरह से y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 7 और प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ माइनस का 12x और यहाँ 6 दूना 12y प्लस का 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा क्या। चलिए, तो 36 36 आ गया 72, बराबर में इधर देखिए माइनस का 6x प्लस का 14y, है ना, 7 गुना 14y हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 7 का स्क्वायर 49, तो 49 और 9 58 हो जाएगा क्या। चलिए, तो 49 और 9 58 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए x y को एक तरफ, अंक को एक तरफ करिए, माइनस का 12x प्लस का 12y प्लस का 6x, ये आएगा तो प्लस का, ये माइनस का 14y बराबर में हो जाएगा 58 माइनस 72। यहाँ देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस का 6x और इसमें से ये घट जाएगा तो माइनस का 2y और बराबर में हो जाएगा कितना यहाँ पे, तो यहाँ घटा देंगे आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 14, है ना, माइनस का 14 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए, यहाँ से -2 कॉमन हो जाएगा क्या, तो -2 कॉमन करिएगा तो यहाँ बचेगा 3x प्लस वाई बराबर में -14, यानी कि 3x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा -14 बटा -2, कट जाएगा 7 बार में, माइनस माइनस भी हट जाएगा, तो 3x प्लस वाई बराबर में आ गया 7। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब उसी तरह से OB बराबर OC लेते हैं। चलिए, OB बराबर OC भी तो ले सकते हैं, तो लिखेंगे OB बराबर OC, ये केस दूसरा हो गया, केस सेकंड, OB बराबर OC। अब फिर यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा आपका OB स्क्वायर बराबर में OC स्क्वायर, हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे वही दूरी सूत्र लगाइए, तो हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस एक फॉर्मूले का एक इसमें है तो प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर बराबर में x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए ना, ये दोनों तो सेम है, यही काट दीजिए, बचा इन दोनों को तोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 7 और प्लस 7 का स्क्वायर, और इधर देखिए y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। y स्क्वायर कर दीजिए, ये 14y प्लस 49, यहाँ हो जाएगा माइनस का 6y और प्लस का 9, इसको इधर करते हैं, इसको उधर देते हैं, तो 14y प्लस का 6y बराबर में 9 माइनस 49। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20y बराबर में माइनस का 40, यानी y बराबर माइनस 40 बट्टा 20, कट जाएगा 2 बार में ना। y का मान कितना आ गया 2 माइनस का। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने
पर समीकरण 1 में रखना था। समीकरण 1 आपका क्या था, 3x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं 3x प्लस वाई बराबर में 7। तो यहाँ पे 3x और y के जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 बराबर में 7। माइनस का 2 उधर जाके प्लस करना हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 2 यानी कि 3x बराबर आ गया 9। x बराबर आ जाएगा 9 बटा में 3 कट गया 3 बार में, तो x का 3 आ गया, y क्या -2। इसलिए वृत्त का केंद्र O का निर्देशांक क्या आ गया आपके पास, तो 3, -2 है। ठीक है, x का मान 3 है और y का मान -2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो वर्ग के अन्य 2 शीर्ष ज्ञात करने हैं। तो चलिए सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं, ये वर्ग हो गया। अच्छा, इसके ये जो शीर्ष दिया है ना, इन शीर्षों को यहाँ लिख देते हैं इसके नाम से कुछ, A B C D। अच्छा, इसके 2 सम्मुख शीर्ष, अगर हम मान लीजिए A शीर्ष को मान लें -1, 2, तो दूसरा शीर्ष कौन सा होगा, C हो जाएगा, है ना, 3, 2। समझ गए ना, सम्मुख शीर्ष मतलब आमने सामने एक शीर्ष। तो ये अन्य 2 शीर्ष निकालने हैं, B और D का मान निकालना। तो इसको मान लीजिए स्मॉल xy से इसका शीर्ष, और इसको जो है ना कैपिटल XY मान लीजिए। ठीक है, D का शीर्ष कैपिटल XY मान लेते हैं। ठीक है, और अब इसके दोनों विकर्णों को आप मिला दीजिए। ठीक है, विकर्णों को मिला देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन के लिए बात करेंगे हम लोग अन्य 2 शीर्षों को निकालने के लिए। यहाँ लिख देंगे कि माना ABCD एक वर्ग है जिसके दिए हुए शीर्ष क्या है, तो A -1, 2 और C 3, 2 है, तथा अन्य 2 शीर्ष कौन कौन से हैं, तो अन्य 2 शीर्ष है आपका B x, y है ना, और D कैपिटल X, कैपिटल Y है। चलिए अब इसको समझते हैं। आपको इतना तो पता है ना कि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। अच्छा, इसका एक प्रतिच्छेद बिंदु है ना, इसको O मान लेते हैं। ये भी लिख देते हैं कि, है ना, इनके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि वर्ग के विकर्णों AC और BD का प्रतिच्छेद बिंदु O है, ठीक है, इतना हम लोग मान लेते हैं। अब आपको पता है कि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि AB बराबर में BC लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसका वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर हो जाएगा AB स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा BC स्क्वायर। चलिए यहाँ दूरी सूत्र लगाइए तो हो जाएगा AB स्क्वायर की जगह पे x प्लस 1 का स्क्वायर। देख रहे हैं ना, एक फॉर्मूले का माइनस और एक यहाँ माइनस है, इसलिए प्लस हो गया, प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर में BC के लिए क्या करेंगे, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा ना। चलिए आगे इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। इधर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस में 3 का स्क्वायर। ये देखिए एक्स स्क्वायर कट गया। 2x प्लस 1 बराबर माइनस का 6x प्लस 9। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो 2x प्लस में 6x बराबर में 9 माइनस 1, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 8x बराबर में 8, यानी x बराबर आ जाएगा 8/8। कट क्या आ गया, 1। x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। 1 मान तो निकल गया। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग का
वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण होता है। ठीक है, वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। यानी कि एंगल जो बी है वो आपका 90 लिख सकते हैं कि नहीं। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, है ना। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ आप ए बी स्क्वायर बराबर में बी सी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर कर सकते हैं ना, पाइथागोरस से, पाइथागोरस से, है ना, पाइथागोरस से। ठीक है, तो ये सब हर एक स्टेप को लिखना होता है ना, कैसे हो रहा है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। अब देखिए ए बी स्क्वायर, तो ए बी कैसे निकालेगा, तो वही दूरी सूत्र से x + 1 हो जाएगा ना, क्या स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर, प्लस में फिर प्लस में बी सी का भी करेंगे ना, तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा आपका x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर। तो ए सी के लिए क्या हो जाएगा आपका 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 का स्क्वायर, देख रहे हैं ना, और 2 - 2 का, 2 - 2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए x का वैल्यू आपके पास 1 है ना, तो उस 1 को यहाँ रख देंगे तो काम हो जाएगा। देखिए ना 1 + 1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए इसको तोड़ देते हैं, a स्क्वायर -2 × a × b और प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको भी उसी तरह से यहाँ x का मान रख देंगे 1, तो 1 - 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इसको भी तोड़ दीजिए y स्क्वायर -2 × y × 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर। अच्छा बराबर में देखिए ये 3 है कितना जगह 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस में 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर। चलिए अभी आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 1 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 नहीं लिखते। चलिए y स्क्वायर माइनस का 4y 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी करेगा -2 -2 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा प्लस का ही 4 आएगा, प्लस y स्क्वायर माइनस का 4y, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 हो जाएगा और बराबर में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये 0 का स्क्वायर है ना, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। चलिए ये 0 हो जाएगा। देखिए y स्क्वायर तो 2y स्क्वायर, यहाँ देखिए 4y माइनस का 8y हो जाएगा। अच्छा देखिए 4 4 8 4 12 और 4 16 और बराबर में भी आपका 16 + 0 यानी 16 ही होगा, ये एक कट जाएगा। यानी यहाँ से आ गया 2y स्क्वायर माइनस का 8y बराबर में 0। यहाँ से क्या कॉमन होगा 2y ना, y - 4 बचेगा। यहाँ से अलग अलग कर दीजिए तो 2y बराबर 0 और y - 4 बराबर 0। यहाँ से y बराबर 0/2 यानी कि 0 आ गया और यहाँ से y बराबर 4 आ गया। समझ गए। चलिए तो आपके x और y के मान निकल गए। अब यहाँ थोड़ा समझिए o जो है ना, o क्या हो जाएगा, तो o AC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, समद्विभाजित करता है इसलिए हो गया। अच्छा तो यहाँ से आप O का निर्देशांक निकाल सकते हैं, तो O बिंदु O का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा -1 + 3/2 और हो जाएगा 2 + 2/2, यानी कि आ जाएगा 2/2 और यहाँ आ जाएगा 4/2। ये कट के हो गया 1, यहाँ कटेगा तो 2, यानी 1,2 आ गया O का निर्देशांक। तो O का निर्देशांक आपका निकल गया 1,2 और इस x y यहाँ जो है इसका भी निर्देशांक हम लोग निकाल दिए हैं। x y का मान निकाला ना, x का 1 y का 0 या 4, दो को मान निकाले हैं। तो एक एक करके दोनों मान को लेके हम लोग को बनाना होगा, 2 केस लेने होंगे। ठीक है, यानी कि फिर से इस फिगर को लेंगे और ये 2 केस लेकर बनाएंगे। चलिए तो हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं। केस पहला, हम लोग ना x का मान 1 और y का मान यहाँ पे हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है, और एक बार 4 भी लेंगे एक एक करके, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे कि b का निर्देशांक हम लोग क्या ले रहे हैं, तो जब b का निर्देशांक ले रहे हैं हम लोग 1,0,
तो अब हम लोग डी का निर्देशांक निकालेंगे। अच्छा है ना, ओ जो होगा यहाँ तो बी डी का भी मध्य बिंदु प्रतिच्छेद करती है ना, तो यहाँ मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे, यानी हो जाएगा आपका x, बड़ा x है ना, बड़ा x और प्लस में 1/2 और फिर उसी तरह से y प्लस 0/2 बराबर में 1,2 है ना, ये इसका मध्य बिंदु है। तो इन दोनों मध्य बिंदु सूत्र लगा दिए इन दोनों के लिए और बराबर में ये लिख दिए। अब यहाँ x के नियामक और y के नियामक को अलग अलग करिए, x प्लस 1/2 बराबर में 1 और यहाँ हो जाएगा y प्लस 0/2 बराबर में 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग ये जाकर उधर गुना करेंगे, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 बराबर में 2, यानी कि x बराबर आ जाएगा 2 माइनस 1, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ y का भी निकालेंगे, तो y में 0 जुड़ेगा तो y ये ना होगा, इसको खाली ले जाकर उधर गुना कर दिए 4 आ गया, यानी यहाँ से आपका d का निर्देशांक आ गया आपका 1,4 है ना। जब b का निर्देशांक 1,0 लेते हैं तो d का निर्देशांक 1,4 आता है। और फिर एक और केस लेना होगा, चलिए केस 2 लेते हैं, केस 2 अब की बार हम लोग b का निर्देशांक ले लेते हैं 1,4। ठीक है, x का मान 1 और y का मान 4 आया था ना। चलिए, तो एक बार 0 आया था y का मान और एक बार 4 आया था, तो 0 रख के तो निकाल दिया, अब की बार 4 रख के निकालते हैं। चलिए यहाँ पे फिर मध्य बिंदु सूत्र लगाइएगा, तो हो जाएगा x प्लस 1/2 और बड़ा y है ना y प्लस 4/2 बराबर में 1,2। चलिए यहाँ भी अलग अलग कर दीजिए, x प्लस 1/2 बराबर में 1 और y प्लस 4/2 बराबर में 2। चलिए आगे इसको सॉल्व करिए, तो ये जाकर उसमें गुना करेगा तो x प्लस 1 बराबर में 2, यानी x बराबर आ जाएगा 2 में से 1 घटा देंगे, x का मान आ गया यहाँ 1। उसी तरह से इसको ले जाकर उधर गुना करिए तो y प्लस 4 बराबर में 4 और 4 जाकर उधर घट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 4 यानी कि 0। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा d का निर्देशांक आपका आ जाएगा 1,0, यानी कि जो आपका अभिष्ट निर्देशांक निकाला था, अभिष्ट निर्देशांक वो 2 ही ना आ रहे हैं, है ना। आप देख रहे थे कि जब हम लोग b का निर्देशांक 1,0 लिए थे तो d का निर्देशांक आ गया था आपका कितना 1,4। आपकी बार b का निर्देशांक 1,4 लिए तो d का निर्देशांक कितना आ गया 1,0, यानी कि अभिष्ट निर्देशांक यही 2 हो रहे हैं, 1,0 और दूसरा हो रहा है आपका 1,4। समझ गए। चलिए, तो अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे है और प्रश्नावली है आपका 7.4 ऐच्छिक प्रश्नावली है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। देखिए, एक आयताकार भूखंड दिया गया है इनके बागवानी कला दिखाने के लिए। कह रहा है कि गुलमोहर के पौधे को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस प्रकार भूमिखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे एक मीटर दूरी पर क्या लगाया जाता है, गुलमोहर के पौधे लगाया है। ठीक है, देख रहे ना, एक मीटर की दूरी पर इसकी परिसीमा यानी कि चारों तरफ से इसके बाउंड्री पे लगाया हुआ है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लॉन है। देखिए इसमें क्या है, एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लॉन है, ये दिख रहा है ना, जैसे आकृति 7.14 में दर्शाया गया है। ठीक है, विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो शेष भाग जो बच रहा है उसमें फूलों के पौधे के बीज बोने हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकालिए। इसको मूल बिंदु मानना है, तो हम लोग यहाँ AD को x अक्ष मान लेंगे और AB को y अक्ष मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि A मूल बिंदु है तथा AD और कौन है, AB निर्देशांक अक्ष है। यानी कहने का मतलब कि AD जो है x अक्ष है और AB जो है y अक्ष है। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकालनी है। तो यहाँ से पहले लिखेंगे P का
निर्देशांक। चलिए P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ से गिन लीजिए, ये जब मूल बिंदु होगा तो 1 2 3 4, ये 4 के सामने इधर से किसके सामने है, 1 2 3 4 5 6, है ना, यानी कि P का मान 4,6 हो जाएगा। P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4,6। फिर आपको Q का निकालना है, Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, तो Q का निर्देशांक निकालेगा तो इधर से ये 3 और इधर से ये 2, यानी कि 3,2। अब बच गया R ना, R का निर्देशांक, R का निर्देशांक, ठीक है। तो R का निर्देशांक क्या होगा, तो ये रहा ना R, तो इधर से कहाँ है, 6 के सामने है, और इधर से कहाँ है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 के सामने है, तो 6,5, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 6,5। तो एक मूल बिंदु माने और AD और AB आपके निर्देशांक जब अक्ष है, तो ये तीनों शीर्षों के निर्देशांक आ गए। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक 4,6, 3,2 और 6,5। अब देखिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड नंबर में कह रहा है कि यदि मूल बिंदु C हो, यानी कि अब की बार मूल बिंदु इसको लेना है, ठीक है, तो त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक, यानी कि फिर से इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकालना है। फिर आगे भी क्वेश्चन में कह रहा है, इसको बाद में देखा जाएगा, पहले इतना काम कर लेते हैं। जब C को हम लोग मूल बिंदु मानते हैं तो त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ हम लोग C जब मूल बिंदु है, दूसरा क्वेश्चन में कहा ना कि C मूल बिंदु है, तो C मूल बिंदु है, C मूल बिंदु है तथा उसके बाद ये कौन कौन सा है, तो CB और CD, CB और CD निर्देशांक अक्ष है, निर्देशांक अक्ष है। तो अब यहाँ पे भी हम लोग फिर से इसके निकालेंगे शीर्ष के निर्देशांक। तो पहले P का निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे P का निर्देशांक, चलिए P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए इधर से गिनिए, ये आपका x अक्ष है और ये वाला y अक्ष है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, x का मान 12 है और y का मान इधर कितना है, देख लीजिए, गिन लीजिए, आपका 1 और 1 2 के सामने इधर से, और इधर से किसके सामने है, 12 के, तो 12,2। अच्छा, फिर अब Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, तो Q का निर्देशांक, Q ये ना है, तो इधर से ये गिन लीजिए 13 नंबर पे आ रहा है, और इधर से कितने नंबर पे आएगा, आप गिनिए 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 के सामने है, यानी कि इसका निर्देशांक हो जाएगा 13,6। अब बचा R, तो R का निर्देशांक, तो इधर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 10 के सामने और इधर से 3 के सामने है, यानी कि 10,3। समझ गए, तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या आ रहा है, साथ ही उपरोक्त दोनों स्थिति में, यानी कि पहला स्थिति में जो शीर्ष है उसका और दूसरे स्थिति में जो है त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। और आप क्या देखते हैं, तो चलिए एक एक करके दोनों कंडीशन से, ये जो पहला स्थिति था और दूसरा स्थिति था, दोनों से त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज इसको बना लेते हैं और उसके यहाँ शीर्ष लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए एक त्रिभुज ही बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक, और इसका नाम PQR दे देते हैं, और उसके शीर्ष हम लोग केस पहले स्थिति फर्स्ट के अनुसार चलते हैं, स्थिति पहले के अनुसार, है ना, यह है PQR। स्थिति फर्स्ट में P का निर्देशांक आया है 4,6, Q का आया है 3,2, अच्छा, और R का आया है आपके पास 6,5। अब यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो याद तो है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आप इस पे शीर्षों को x1 y1 मान लीजिएगा, एक को x2 y2 मान लीजिएगा, और एक को आप x3 y3 मान लेंगे, इसको x3 y3 मान लेंगे, और इसमें रख देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल,
क्या हो जाएगा 1/2 x1 यानी x1 की जगह पे 4 है, y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 5 प्लस x2 की जगह पे क्या है 3 है। अच्छा फिर y3 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 6, ये ना होगा y3 माइनस y1 प्लस x3, तो x3 का मान है आपके पास 6 और हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी कि 6 माइनस 2, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। 1/2 यहाँ देखिए अंदर 4 या माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा है ना, प्लस 6 यहाँ हो जाएगा आपका 4। चलिए 1/2 यहाँ माइनस का 12 माइनस का 3 और 6 चौका 24। ठीक है आगे सॉल्व करते हैं। तो 12 और माइनस 3 माइनस 15, 15 में से है ना ये प्लस का 24 है तो आपका 9 आ जाएगा ना, तो 1/2 गुना में 9 यानी कि 9/2 वर्ग इकाई, 9/2 वर्ग इकाई। समझ गए। अब जो था दूसरे केस के अनुसार देख लेते हैं, स्थिति सेकंड के अनुसार। तो स्थिति सेकंड में भी आपको त्रिभुज पहले बना लेना होगा। देखिए यहाँ पे हम फिर से एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं PQR, है ना, और उसके शीर्ष यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो एक त्रिभुज हो गया। अब इसके शीर्ष जो दूसरे केस में आया है ना PQR, दूसरे केस में क्या आया था, तो यहाँ देख लीजिए 12,2 13,6 और 10,2 10,3। चलिए तो यहाँ पे रख देते हैं तीनों शीर्षों को और फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो P का निर्देशांक है 12,2, अच्छा Q का निर्देशांक है आपका 13,6 और R का आया है आपका कितना था 10,3। अब यहाँ भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को आप x3 y3 मान लीजिएगा। अब यहाँ पे रख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 x1, तो x1 की जगह 12 y2 माइनस y3 यानी कि 6 माइनस 3 प्लस x2, तो x2 की जगह 13 y3 माइनस y1। ठीक है अच्छा प्लस x3 y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 6। समझ में आया। यहाँ पे मान को रख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करिए यहाँ पे। तो ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर 12 गुना 3 है ना, 3 ही आएगा, 13 गुना 1 प्लस 10 गुना माइनस का 4। चलिए 1/2 12 3 36 13 एकम 13 है ना, और यहाँ माइनस का 40 आ जाएगा। 1/2 गुना में देखिए ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो 49 हो जाएगा, 49 में से 40 जाएगा 9 यानी कि 9/2 वर्ग इकाई। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। यहाँ लिख देंगे कि दोनों स्थिति में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर है या समान है। ठीक है बराबर है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष यहाँ दिए गए हैं। ठीक है अब कह रहा है कि भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखाखंड इस प्रकार खींची गई है कि AD/AB बराबर AE/AC बराबर 1:4 है। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए और इसकी तुलना त्रिभुज ABC की क्षेत्रफल से कीजिए। चलिए तो पहले एक काम कर रहे हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ठीक है ये आपका एक ABC त्रिभुज हो जाएगा और इसके शीर्ष दे देते हैं। ठीक है तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अच्छा इसके शीर्ष कौन कौन से हैं, तो 4,6 है ना, ये आपका 1,5 और ये जो तीसरा शीर्ष है आपका क्या है 7,2 है। ठीक है अब कह रहा है भुजाओं AB और AC पर D और E प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जानी है। यानी कि AB पर जो है आपका यहाँ पे AB पर एक D है और इधर AC पर एक बिंदु E है और इसको प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा, यानी कि यहाँ से एक रेखा खींची गई है ना, तो यहाँ से ऐसे एक रेखा मिला देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। ठीक है क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में देखिए। चलिए तो इधर रेखा खींच दिए। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि AD/AB पूरा और इधर दिया है AE/AC, इधर भी अनुपात दिया है। तो इसका अनुपात दिया है यहाँ पे कितना है 1/4 यानी 1:4 दिया है। तो हमें त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना है और ABC का क्षेत्रफल निकाल कर दोनों का अनुपात भी ज्ञात करना है।
चलिए तो यहाँ देखिए आपके पास दिया हुआ है कि ए डी बट्टा में ए बी बराबर ए ई बट्टा में ए सी बराबर 1/4, ये ना दिया है। अच्छा, इसको थोड़ा समझना होगा आपको। आप एक काम करिए, लिखेंगे यहाँ इसको एक काम करिए, पलट दीजिए। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी बट्टा में ए डी बराबर में ए सी बट्टा में ए ई बराबर में 4/1। आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों पलटे हैं, तो पलटे देखिए इसलिए है ना, ताकि हमें ए डी बट्टा डी बी प्राप्त हो सके और ए ई बट्टा ई सी प्राप्त हो सके। इनका अनुपात निकलेगा तभी ना इसके निर्देशांक निकाल पाइएगा डी और ई का। इसलिए आप लिखेंगे एक घटाने पर, पहले भी इसका यूज कर चुके हैं हम लोग। ए बी बट्टा ए डी -1 ए सी बट्टा ए ई -1 और बराबर में 4 - 1। 4/1 मतलब 4 ही ना होगा। चलिए यहाँ एलसीएम लीजिए, तो यहाँ एलसीएम होगा ए डी, ऊपर आएगा ए बी माइनस ए डी बराबर में उसी तरह से यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो होगा ए ई, ठीक है, और ऊपर आएगा ए सी माइनस ए ई बराबर में 3 और बट्टा में देना है तो 1 दे सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करिए इसको। तो देखिए, तो ए बी में से ए डी घटा दीजिएगा, ए बी में से ए डी घटा दीजिएगा तो डी बी बच जाएगा। तो डी बी बट्टा में ए डी बराबर में यहाँ भी ए सी में से ए ई घटा दीजिएगा तो ई सी बच जाएगा, ई सी बट्टा में ए ई बराबर में 3/1। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए डी बट्टा डी बी बराबर में ए ई बट्टा ई सी बराबर में 1/3। तो ये अनुपात ले लेंगे, तब डी का निर्देशांक निकालने के लिए अनुपात यहाँ लेंगे 1/3। ए डी और डी बी का अनुपात दिया है ना, यहाँ भी 1/3। अब दोनों विभाजन सूत्र लगाकर, ठीक है, एक बार डी का निर्देशांक एक बार ई का निर्देशांक प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसको। चलिए तो यहाँ लिखते हैं विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस में nx1 बटा में m प्लस n, फिर उसी तरह से my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, यही ना होता है विभाजन सूत्र। चलिए तो ये करके निर्देशांक निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे d का निर्देशांक, चलिए तो बिंदु d का निर्देशांक निकालने के लिए इसको लेंगे आप x1 y1 और ये वाला मान हो जाएगा आपका x2 y2 और ये जो अनुपात दिया है यही आपका क्या है, m अनुपात n का मान है, m अनुपात n का मान यही है। चलिए तो यहाँ रखते हैं, m के जगह पे रखेंगे 1, x2 तो x2 जगह पे आएगा 1 है ना, प्लस n तो n की जगह पे 3 और x1 की जगह पे आ जाएगा 4 है ना, देख रहे हैं ना, x1 की जगह आ जाएगा 4 बटा में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 3। फिर उसी तरह से m का मान है 1, अच्छा y2 हो जाएगा ना आपकी बार, तो y2 की जगह पे हो जाएगा 5, n का मान है 3 और y1 की जगह पे है 6 बटा में m प्लस n। चलिए ठीक है, इतना यहाँ होगा 1 प्लस 4 × 12 बटा 4, 5 प्लस 6 × 18 और बटा में 4, यानी कि यहाँ आ जाएगा 12 13 बटा 4 और ये आ जाएगा 18 और 5 कितना हो जाता है 23 होगा ना, 23 बटा में 4। चलिए तो यहाँ डी का निर्देशांक आपको प्राप्त हो गया 13 बटा में 4 और कॉमा में 23 बटा में 4, 23 बटा में 4। चलिए इसके निर्देशांक आ गए। अब ई का ही इसी तरह निकालेंगे। जब ई का निकालिएगा ना तो यहाँ पे थोड़ा सा बदल देंगे। क्या करेंगे कि अब की बार यहाँ सी का निर्देशांक जो होगा इसको आप x2 y2 मान लीजिएगा और ये आपका x1 y1 और m n का तो मान यही होगा 1/3। चलिए यहाँ पे रखते हैं। चलिए तो यहाँ पे ई का निर्देशांक हम लोग निकालते हैं, बिंदु ई का निर्देशांक। चलिए यहाँ लिखेंगे ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक। चलिए क्या हो जाएगा, तो m का मान है 1, x2 का मान है 7 प्लस n का मान है आपके पास 3 और x1 का मान है 4 बटा में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 3। उसी तरह से m का मान है 1 और y2 का मान है 2, n का मान है 3 और y1 का मान है 6 और बटा में m प्लस n यानी 1 प्लस 3, यही ना होगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ई का निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7 प्लस 4 × 12 बटा 4। अच्छा यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 6 × 18 और बटा में 4 हो जाएगा ना। चलिए इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। तो हो जाएगा यहाँ पे 12 और 7 19
है ना, 19/4 और कॉमा, ये देखिए 18 और 2 कितना हो जाएगा 20/4, ये तो कट जाएगा ना 5 बार में, यानी कि 19/4 है ना, और कॉमा में आ गया 5, 19/4 कॉमा 5 किसका निकल गया, आपका ई का निर्देशांक आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं 19/4 और कॉमा में 5। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा था कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल और ABC का क्षेत्रफल का तुलना करना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। पहले हम लोग ADC लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा ADC और उसके शीर्ष जो है यहीं पे लिख लेते हैं। पूरे फिगर से थोड़ा मतलब है आपको, तो सिर्फ ADC से ना मतलब है अभी। तो चलिए ADC, ठीक है। तो इसका A का शीर्ष कितना दिया है, तो A का शीर्ष है 4,6, D का ये दिया है और C का ये दिया है। तो लिखते हैं यहाँ पे, ये तीनों शीर्ष को यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4,6। अच्छा, D का शीर्ष हम लोग निकाले हुए हैं कितना 13/4 और कॉमा में 23/4। अच्छा, और फिर आपका C का शीर्ष क्या है, तो ADE है ना, ADE। चलिए E का शीर्ष क्या है, तो E का शीर्ष है 19/4 और कॉमा में 5, 19/4 कॉमा में 5। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का, है ना, त्रिभुज कौन सा है ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला जानते हैं, कितना बार लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वही 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही ना होता है। अब चलिए इन सबके मानों को रख देंगे। तो एक को आपको x1 y1 मान लेना है, एक को आपको x2 y2 मान लेना है, एक को आपको x3 y3 मान लेना है, और यहाँ रखना है 1/2 x1, तो x1 की जगह पे है 4, है ना, y2 माइनस y3 यानी कि 23/4 माइनस में 5 प्लस x2, तो x2 का मान है 13/4 और ब्रैकेट में होगा y3 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 6 प्लस x3, तो x3 का मान है 19/4 और ब्रैकेट में हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी कि 6 माइनस 23/4। चलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं, आगे सॉल्व करिए। 1/2 ब्रैकेट के अंदर देखिए 4, यहाँ अंदर एलसीएम लेना होगा ना, तो एलसीएम लीजिएगा तो होगा 4, इसमें से भाग करेंगे 1 में जाकर 23 से गुना होगा 23, इसमें यहाँ नीचे 1 है, 1 में भाग करेंगे 4 से 4 और 4 पंजे 20 प्लस 13/4 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ भी 19/4 अंदर एलसीएम ले लीजिए, है ना, तो आपका हो जाएगा एलसीएम 4, 6 चौका 24 माइनस में 23। चलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं, है ना। चलिए आगे सॉल्व करने पे यहाँ हो जाएगा, थोड़ा लेंदी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। 1/2 4, यहाँ आ जाएगा कितना 3/4 माइनस का 13/4, ठीक है ना, गुना होगा तो, और प्लस में 19/4 और गुना में है 1/4, यही ना होगा, 1/4 ही आएगा। यहाँ देखिए 4 से 4 तो काट सकते हैं, कट जाएगा ना, यानी 1/2 ब्रैकेट के अंदर है 3 माइनस 13/4 और प्लस में 19/4 का 16। यहाँ अंदर एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ एलसीएम लीजिएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लीजिएगा तो 16 ना, 16 3 48, इसमें से भाग करेंगे तो 4 जाके ऊपर में 3 चौका 52 और प्लस में 19। 1/2 गुना देखिए यहाँ ये घट जाएगा तो माइनस का 4 और प्लस का 19, तो घटेगा तो 15/16 यानी कि 15/32 वर्ग इकाई यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करना है, तो ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा और दोनों के क्षेत्रफल में तुलना करेंगे। तो यहाँ भी एक त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पे फिगर में एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ठीक है, बड़ा वाला जो त्रिभुज था आपका ABC। चलिए इसका शीर्ष A जिसका निर्देशांक हो जाएगा 4,6 और दूसरा शीर्ष है आपका B 1,5, तो यहाँ लिख देते हैं B का निर्देशांक हो गया 1,5 और C का निर्देशांक था आपका 7,2, यही ना था। चलिए अब इसका भी क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो हो जाएगा यहाँ भी उसी तरह से 1/2। आप एक काम करें, इसमें x1 y1 ये हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा
और तीसरा जो है आपका x3y3 है। ठीक है, चलिए यहाँ रखते हैं 1/2 x1 यानी कि 4, y2 माइनस y3 5 माइनस 2 प्लस x2, तो x2 का मान 1, y3 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 6 और प्लस x3, तो x3 का मान 7, y1 माइनस y2 हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 ब्रैकेट के अंदर देखिए 4, यहाँ आएगा 3 प्लस 1 माइनस का 4 प्लस का 7 है ना, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ हो जाएगा 4 3 12 माइनस 4 प्लस 7, तो 12 और 7 19, 19 में से 4 घट जाएगा, तो 19 में से 4 घटेगा तो 15 आ जाएगा, यानी कि 15/2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया। आपको क्या करना है, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो कौन कौन सा था, तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात, तुलना करने का मतलब अनुपात ही ना निकालना है आपको। चलिए तो यानी कि उसका आया था कितना, तो उसका क्षेत्रफल आया था 15/32 है ना, ADE का 15/32 आया था ना वर्ग इकाई, और इसका आया है 15/2, यही ना है। चलिए यहाँ पे हम लोग काटते हैं इसको, तो देखिए पलट दीजिए, सबसे आसान रहेगा। 15/32 और गुना में 2/15, 15 से 15 गया, 2 से 2 एकम 2 और ये 16, यानी कि 1:16 यहाँ से आ गया इसका अनुपात इन दोनों का। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पे है और प्रश्नावली है 7.4, ऐच्छिक प्रश्नावली है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है मान लीजिए A 4,2, B 6,5 और C 1,4 एक त्रिभुज ABC के शीर्ष है। तो चलिए ना एक काम करते हैं, साथ ही साथ त्रिभुज भी बनाते जाते हैं, जो कह रहा है वो करते जाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो ये त्रिभुज हो गया, इसके शीर्ष यहाँ दे देते हैं। A का निर्देशांक कितना दिया है 4,2, ये B शीर्ष है, इसका निर्देशांक है आपके पास 6,5 और ये C शीर्ष है, इसका निर्देशांक है आपके पास कितना 1,4 हो गया। अब ये शीर्ष हो गए। आगे देखिए पहला क्वेश्चन इसका क्या कहता है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, तो D बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। चलिए तो हम लोग ये भी रचना हम लोग कर देते हैं। तो A बिंदु से जाने वाली माध्यिका जो है BC को D पर मिलती है, यहाँ D पर मिलती है, इस बिंदु का नाम हम लोग D दे दीजिए। ठीक है, और इस D का ही निर्देशांक पहले आपको निकालना है। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं, D का निर्देशांक निकालते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, 5 क्वेश्चन है, एक एक करके सबको बनाया जाएगा। D का निर्देशांक आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको बता दें कि ये AD जो क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्या है, इसकी माध्यिका है। यहाँ देख रहे हैं कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ABC की माध्यिका है। अच्छा, जब ये माध्यिका है तो D BC का मध्य बिंदु होगा ना, BC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। तो आप मध्य बिंदु सूत्र जानते हैं, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कॉमा में y1 प्लस y2/2, यही ना होता है। चलिए तो यहाँ से D का निर्देशांक आपको प्राप्त होगा। D का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा देखिए x1 y1, ये वाला x2/2, तो क्या आ जाएगा 6 + 1/2 और 5 + 4/2। यहाँ से कितना जाएगा 6 1 7, 7/2 और 9/2, ये दोनों इसके ये आ गए इसके निर्देशांक। डी बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 7/2 और 9/2। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि AD पर स्थित एक ऐसा बिंदु P के निर्देशांक निकालिए। अच्छा, AD पर एक बिंदु P स्थित है। अच्छा, चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक P बिंदु स्थित है। ठीक है, ये बिंदु आपका क्या है, P है ना, और इसका निर्देशांक निकालना है। और हमारे पास दिया है AD और PD का अनुपात दिया है 2:1। तो यहाँ विभाजन सूत्र लगाना होगा ना। चलिए तो इसको निकालते हैं। चलिए आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका। चलिए तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये जो होगा x2 y2 लेंगे, और ये आपको अनुपात दिया है जो m/n ले लेंगे, m/n ले लेंगे। तो यहाँ लगाएंगे विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र पहले यहाँ लिख देते हैं, mx2
प्लस एन एक्स वन बटा में एम प्लस एन, और फिर हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा में एम प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसका निकालना है, P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक आपको प्राप्त करना है। तो हो जाएगा m का मान, देखिए तो m का मान है 2, अच्छा x2 का मान है यहाँ 7/2, ठीक है, और प्लस n का मान कितना है आपके पास 1, और x1 का मान है आपके पास 4, x1 का मान क्या है 4 है। अच्छा चलिए, और बटा में m प्लस n यानी कि 2 और प्लस में 1, 2 प्लस 1 कॉमा m का मान है 2 और y2 का मान है 9/2 प्लस n का मान है 1 और y1 का मान है 2 बटा में आपका हो जाएगा m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 4 बटा में 3, यहाँ भी हो जाएगा कितना 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 2 बटा में 3 यानी कि आ जाएगा 11/3 है ना, और यहाँ से फिर 11/3। चलिए तो यानी P बिंदु का निर्देशांक आ गया 11/3, इसका भी निर्देशांक निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। तो यहाँ कह रहा है 3 नंबर में कि माध्यिका BE, अच्छा यहाँ से एक माध्यिका खींचनी होगी, और CF यहाँ से एक माध्यिका खींचनी होगी, ठीक है। अच्छा चलिए इस पे माध्यिका ऐसे खींचते हैं और उनका भी अनुपात दिया है यहाँ पे। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, फिर से दोबारा त्रिभुज बनाते हैं यहाँ नीचे। चलिए यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं तीसरा नंबर के लिए, ये तो त्रिभुज वही रहेगा आपका, यही ना त्रिभुज है। चलिए तीसरा नंबर के लिए यहाँ फिगर आपका बन गया। यहाँ क्या करना है, माध्यिका BE खींचना है, ठीक है, BE खींचना है। चलिए तो यहाँ से हम लोग एक माध्यिका ले लेते हैं BE, इस पे ले लेते हैं माध्यिका। चलिए BE, पहले आधा काम करते हैं, E वाला क्या देखते हैं, BE और CF। तो पहले BE वाला देख लेते हैं, CF वाला बाद में देखा जाएगा। BE पर कौन है, एक ऐसा बिंदु Q है, तो इस पे बिंदु क्या है Q है, एक ऐसा बिंदु Q है जो BE बटा QE को 2:1 में विभाजित करता है, यानी कि ये M और N का मान दिया है, ठीक है, समझिए ना, M और N का मान दिया है। तो अब क्या करेंगे, पहले E का निर्देशांक निकालेंगे और फिर उसी तरह से विभाजन सूत्र लगाकर Q का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि BE त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ABC की माध्यिका है, ठीक है। और जब माध्यिका है तो यहाँ कह सकते हैं कि E AC का मध्य बिंदु होगा, AC का मध्य बिंदु होगा। चलिए तो हम लोग E का निर्देशांक पहले निकाल लेते हैं। E का निर्देशांक फॉर्मूला क्या लिखना है, दोबारा एक ही क्वेश्चन है, बार बार थोड़ा फॉर्मूला लिखेंगे। E का निर्देशांक तो मध्य बिंदु सूत्र से निकलेगा ना, तो हो जाएगा 4 + 1/2 और 2 + 4/2, यही ना होगा, 4 + 1/2 और 2 + 4/2, यानी कि यहाँ देखिए ये आ जाएगा 5/2 और कॉमा में 6/2, ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 5/2, 3। चलिए E का निर्देशांक आ गया 5/2, 3। चलिए अब हम लोग Q का निर्देशांक निकालेंगे विभाजन सूत्र के द्वारा। तो बिंदु Q का निर्देशांक जो निकालना है, Q का निर्देशांक वही वाला, तो ये MN का मान, ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2 है ना। चलिए तो M का मान है 2, x2 का मान है 5/2 प्लस n का मान है 1 और x1 का मान है 6 बटा में m प्लस n यानी कि 2 + 1। फिर उसी तरह m का मान है 2, y2 का मान है 3 प्लस n का मान है 1, y1 का मान है 5 और बटा में m प्लस n यानी 2 + 1। फिर यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आएगा 5 + 6 बटा में 3, देखिए 6 + 5 बटा में 3 यानी कि 11/3 और 11/3 इसका भी निर्देशांक आ गया। Q का भी निर्देशांक आ गया आपका क्या 11/3 आ गया, 11/3 आ गया। X का भी मान 11/3, Y का भी 11/3, Q का निर्देशांक भी निकल गया। अब आपका तीसरा जो है माध्यिका CF खींचना है इस तरह से। तो चलिए अगला बनाते हैं इसमें। ये तो हम लोग यही फिगर ले लिए फिर से दोबारा वही त्रिभुज के लिए, और ये इसमें क्या करना है, कह रहा है कि CF पर है ना R के निर्देशांक निकालना। तो CF माध्यिका है ना, CF माध्यिका है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, CF एक माध्यिका खींच लेनी है इस तरह से। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे F, ठीक है,
अच्छा, ये माध्यिका है सी एफ, यानी कि इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगी। एफ जो होगा ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा, और इस पर एक बिंदु कौन है आपका, आर है। देखिए कह रहा है ना कि एक बिंदु आर है, और इसी आर का निर्देशांक निकालना है, जबकि ये कितने भागों में बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सी आर और आर एफ का अनुपात दिया है 2:1, ठीक है। इसका अनुपात कितना दिया है, 2:1, यानी कि यहाँ m अनुपात n का मान दिया है। तो चलिए सेम वही काम दोहराएंगे। यहाँ लिखेंगे कि सी एफ त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। अच्छा, माध्यिका है तो f जो होगा, f ए बी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। चलिए मध्य बिंदु होगा, तो यानी f का निर्देशांक क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ से इससे निकालेंगे ना, तो हो जाएगा 4 + 6/2, 4 + 6/2, 2 + 5/2। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 6 4 10 ना, तो 10/2 और ये 7/2, इसको काट दिए 5 बार में, यानी 5,7/2। यहाँ से इसका निर्देशांक आ गया 5,7/2। चलिए अब हमें आर का निर्देशांक निकालना है, तो इसको x1 y1 मान लेंगे, और ये वाला हो जाएगा आपका x2 y2, और वही विभाजन सूत्र निकालेंगे तो आर का निर्देशांक निकल जाएगा। तो आर का निर्देशांक क्या कैसे निकालेंगे, m, तो m की जगह पे 2, x2 5 + n, n की जगह पे 1, और x1 की जगह पे क्या होगा आपका 1, है ना। चलिए, और बटा में m + n, यानी कि 2 + 1, फिर कमा देखिए m का मान 2, अच्छा, और y2 का मान 7/2 + n का मान 1 और y1 का मान 4 बटा में m + n, यानी कि 2 + 1। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 + 1/3, यहाँ ये 2 से 2 काट दीजिए, 7 + 4 = 4 और बटा 3, यानी ये भी 11/3 और 11/3 आ गया। इसका भी निर्देशांक आ गया 11/3, 11/3। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ना कि आप क्या देखते हैं, आपने क्या देखा है। तो हमने यही देखा कि जब हम ए डी माध्यिका ऐसे खींचे हैं, ठीक है, और माध्यिका पे एक बिंदु यहाँ पे लिए हैं, कौन सा बिंदु था आपका, P था, ठीक है ना, और ये ए डी माध्यिका थी। तो यहाँ P का निर्देशांक आया था 11/3, 11/3, यही ना आया था। फिर उसी तरह से हम लोग जब B से, है ना, B से हम लोग एक और माध्यिका खींचे थे, माध्यिका कौन सा खींचे थे, तो माध्यिका खींचे थे यहाँ से BE, ठीक है। तो ये BE, और यहाँ पे हम लोग बिंदु क्या नाम दिए थे, Q, और उसका भी निर्देशांक 11/3 ही आया था, 11/3 और 11/3 ही आया था। फिर तीसरा एक और माध्यिका खींचे थे हम लोग CF, है ना, CF माध्यिका खींचे थे, और यहाँ जो आप ये लिए हैं, आपका लिए है R बिंदु लिए थे, तो इसका भी निर्देशांक 11/3, 11/3 ही आया था। तो आपने यही देखा, यहाँ देखिए क्वेश्चन में यहीं पे आंसर दे दिया, यही आपका दे दिया है कि वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं को सर्वनिष्ठ हो, देखिए तीनों माध्यिकाओं को सर्वनिष्ठ है, ये बिंदु जो होगा उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहलाते हैं। ये जो बिंदु दिखा रहे हैं ये क्या है, आपका केंद्रक है, और यह प्रत्येक माध्यिका को कितना अनुपात में बांटता था, तो 2:1 में विभाजित करता है। ये आपने देखा था ना। चलिए, तो यही हम लोग लिख देंगे, ठीक है, यही जो स्टेटमेंट है 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि ax1 y1 bx2 y2 cx3 y3 त्रिभुज abc के शीर्ष है, तो इस त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो अभी जो स्टेटमेंट ये देखे है ना कि इसकी माध्यिका जो होती है ना, यहाँ केंद्रक, ये वाले स्टेटमेंट पे ही चलेंगे कि केंद्रक कहलाता है, ये तीनों भुजाओं के माध्यिकाओं का सर्वनिष्ठ जो होता है केंद्रक कहलाता है। वही केंद्रक आपको निकालना है, और आपको ये पता चल गया है यहाँ पे कि माध्यिका जो होती है ना, केंद्रक को 2:1 में विभाजित करती है। सॉरी, केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये त्रिभुज है आपका ABC। ए का शीर्ष का निर्देशांक दिया x1 y1, B का दिया है x2 y2, और C का दिया है x3 y3, ठीक है।
चलिए हम लोग एक माध्यिका इसमें खींचेंगे, कोई भी एक माध्यिका। चलिए मान लीजिए हम लोग AD ही माध्यिका यहाँ खींचती है, ठीक है, AD माध्यिका खींचती है। AD क्या है? माध्यिका है। तो यहाँ लिखते हैं 5 नंबर में कि AD, मान लेते हैं कि माना AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ABC की माध्यिका है। देखिए हम लोग ये जो निकालने वाले हैं ना इसका केंद्रक, हम लोग इसी स्टेटमेंट की मदद से ही निकालेंगे, ठीक है। माध्यिका है AD, अच्छा माध्यिका है तो D जो होगा, D क्या हो जाएगा आपका? BC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। अच्छा D BC का जब मध्य बिंदु हो जाएगा तो D का निर्देशांक आप निकाल सकते हैं। D का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा x2 प्लस x3 बटा में 2 और प्लस y2 प्लस y3 बटा में 2। इसको जोड़ेंगे ना और 2 से भाग करेंगे। चलिए यही हो जाएगा, यानी D का आपका निर्देशांक यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे D का निर्देशांक निकल गया x2 प्लस x3 बटा में 2 और y2 प्लस y3 बटा में 2, ठीक है। अब आपको ऊपर स्टेटमेंट लिखा है कि माध्यिका को क्या करता है केंद्रक? तो 2:1 में विभाजित करता है। हमें पता है, यहाँ मान लेते हैं कि इसका केंद्रक जो है यहाँ पे, इसका केंद्रक जो है यहाँ पे हम लोग P मान लेते हैं। ये भी मान लेते हैं कि माना P त्रिभुज ABC का केंद्रक है। ये जो बिंदु P है वो उसका क्या है? केंद्रक है। आपको ये पता है कि केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ से आपको अनुपात मिल गया ना, यानी यहाँ अनुपात हो जाएगा AP बटा PD का 2:1। तो अब विभाजन सूत्र लगाएंगे ना। चलिए तो यहाँ से हम लोग उसका शीर्ष निकाल, ये वाला P बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक अर्थात क्या? केंद्रक है ना, बिंदु P का निर्देशांक या कहिए तो केंद्रक। फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। m का मान है 2, x2 तो x2 ये ले लेंगे, तो ये रख देंगे x2 प्लस x3 बटा 2, है ना, और प्लस n की जगह पे क्या है आपका 1 और x1 ऊपर दिया ना एक निर्देशांक में, देखिए, और बटा में m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 1। फिर कमा देंगे, फिर m y2 प्लस y3 और बटा में 2, है ना, y2 प्लस y3 है यहाँ, प्लस n की जगह पे 1 है और y1 ये रहा, समझ गए ना, और बटा में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। समझ गए ना क्या किए हैं? ये m x2 और ये देखिए x2 x3 इसको माने हैं, सॉरी x2 y2 इसको माने हैं, x2 y2। तो यहाँ m x2 का वैल्यू ये रहा, प्लस n की जगह 1 और x1 की जगह ये हो जाएगा। फिर यहाँ भी उसी तरह से किए हैं, ये आपका y2 है और ये आपका y1 है, उसको रख दिए हैं। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा। तो ये देखिए ऊपर जो बचेगा आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ बच जाएगा x2 प्लस x3, है ना, और यहाँ प्लस x1 बट्टा में 3 और यहाँ हो जाएगा y2 प्लस y3 प्लस y1 और बट्टा में 3। यानी कि केंद्रक निकालने का यहाँ से आपको एक फॉर्मूला भी प्राप्त हो गया कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ये आपका एक फॉर्मूला भी प्राप्त हो गया त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए, जिसके शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिए गए हों। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ये 4 बिंदु दिए गए A B C D, एक आयत बनता है, तो एक आयत बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए ये एक आयत हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं ABCD। तो यहाँ हो जाएगा A शीर्ष, इसको मान लेते हैं। A का निर्देशांक यहाँ -1, B का निर्देशांक यहाँ पे -1, C का निर्देशांक आपका हो जाएगा 5, और ये D हो गया, D का निर्देशांक हो जाएगा 5, -1। ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए आयत है, पहले से ही कह रहा है कि एक आयत बनता है, तो इसे आपको साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है P Q R और S भुजाओं AB BC CA
और डी ए के मध्य बिंदु है। मतलब ए बी का मध्य बिंदु है P, बी सी का मध्य बिंदु है Q, सी डी का मध्य बिंदु है R, है ना, और इसका ए डी का मध्य या डी ए का मध्य बिंदु है आपका क्या है, S है। अच्छा, तो इनको मिलाने से, इनको मिला दीजिए, पहले पी क्यू मिला दीजिए, है ना, यहाँ क्यू आर मिला दीजिए, फिर आप यहाँ पे एस आर आर एस मिला दीजिए और यहाँ पी एस मिला दीजिए। तो ये जो बन रहा है पी क्यू आर एस, ये क्या बन रहा है, ये पी क्यू आर एस क्या बन रहा है, चतुर्भुज। ये जो चतुर्भुज बन रहा है वर्ग है या आयत है या समचतुर्भुज है, ये आपको कारण सहित उत्तर देना है। तो एक काम करिए, सबके निर्देशांक निकाल लीजिए। यहाँ दे दिया है ना कि पी क्यू आर तथा एस क्रमशः ए बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है, तो यहाँ मध्य बिंदु सूत्र आप पहले लिख लीजिए। मध्य बिंदु सूत्र तो क्या बताए थे आपको, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, यही ना होगा। तो चलिए पहले p का निर्देशांक निकालिए। p का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा -1 प्लस -1 बटा 2 और -1 प्लस 4 बटा 2, यही ना होगा। चलिए तो यहाँ पे निकालिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ -2 बटा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 बटा 2, ये कट जाएगा एक बार में, यानी कि -1, 3 बटा 2 पी का निर्देशांक हो गया, -1, 3 बटा 2। उसी तरह से क्यू का निर्देशांक निकालिए। क्यू का निर्देशांक तो क्यू का निर्देशांक निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों में देखेंगे ना, तो -1 प्लस 5 बटा 2, अच्छा फिर 4 प्लस 4 बटा 2, यही ना होगा। चलिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ ये घटेगा ना, तो हो जाएगा 4 बटा 2 और यहाँ 8 बटा 2, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 4 बार में, यानी कि 2,4 आपका आ गया क्यू का निर्देशांक। तो चलते हैं, आप किसका निकालेंगे, आर का निर्देशांक निकालेंगे। लिखेंगे आर का निर्देशांक क्या आ गया, तो आर का निर्देशांक हो जाएगा आपका 5 प्लस 5 बटा 2, देख लीजिए, और -1 प्लस 4 बटा 2, -1 प्लस 4 बटा 2, यानी कि यहाँ आ जाएगा 10 बटा 2 और 3 बटा 2, यहाँ कट जाएगा आपका 5 बार में, यानी 5,3 बटा 2 इसका निर्देशांक आ गया 5,3 बटा 2। अच्छा, क्यू का क्या निकाले थे हम लोग, वो भी लिख देते हैं 2,4। अब एस का बचा, एस का निर्देशांक निकालते हैं। चलिए एस का निर्देशांक उसी तरह से हो जाएगा, -1 प्लस 5 बटा 2 और -1 प्लस -1 बटा 2, यानी यहाँ हो जाएगा 4 बटा 2 और यहाँ -2 बटा 2, यहाँ कट जाएगा एक बार में, यहाँ कटेगा 2 बार में, यानी 2,-1 इसका निर्देशांक आ गया, 2,-1 इसका निर्देशांक आ गया। अब हम लोग दूरी सूत्र के द्वारा यहाँ PQ निकालेंगे, QR निकालेंगे, है ना, RS निकालेंगे और PS निकाल के फिर विकर्ण भी इसके निकालेंगे और वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पहले दूरी सूत्र लिख देते हैं। तो दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही ना होता है। चलिए तो यहाँ दूरी सूत्र लगाते हैं PQ के लिए, पहले PQ की लंबाई के लिए, तो PQ बराबर हो जाएगा √, क्या हो जाएगा आपका, तो 2 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 बटा 2 का स्क्वायर, यही ना होगा। यहाँ देखिए ये आ जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, है ना। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, और प्लस यहाँ देखिए घटाइएगा तो 4 दूना 8 में से 3 गया 5, है ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 बटा 2 का स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए तो यहाँ 9 और प्लस 25 बटा 4, एलसीएम ले लें क्या, यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो 9 चौका 36 और प्लस में 25, तो आपका कितना हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कितना, 1 4 1 5 6 √61 बटा 4, यानी कि √61 बटा 2, ठीक है। PQ आ गया। अब PQ आ गया तो अब QR निकालते हैं, QR की लंबाई, तो QR भी हो जाएगा उसी तरह से आपका 5 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 बटा 2 माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर,
और ये एलसीएम लेके घटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा कितना, तो यहाँ हो जाएगा आपका -5/2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ भी सेम वही हो जाएगा 9 + 25/4, यानी यही डायरेक्ट लिख दें √61/2। चलिए ये आ गया। अब इसके बाद किसको निकालेंगे, तो क्यू आर के बाद निकालिए आर एस को, तो आर एस को निकालिएगा सेम उसी तरह से आर एस को देखिए तो हो जाएगा आपका 5 - 2 का स्क्वायर और +3/2 -1 है ना का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका घटेगा तो 3 का स्क्वायर और प्लस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लेके जोड़िएगा ये भी 5/2 का स्क्वायर बन जाएगा। सेम यही आएगा आपका √61/2। अच्छा क्यू आर एस भी निकल गया और उसके बाद अब क्या निकल गया पी एस निकाल दीजिए या एस पी निकाल दीजिए। चलिए पी एस निकलेगा तो वही √, यहाँ भी वही हो जाएगा 2 - -1 का होल स्क्वायर और +-1 - 3/2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस में प्लस होएगा 2 × 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ माइनस का 5/2 का स्क्वायर। सेम ये भी वही आ जाएगा √61 और बट्टा में 2। समझ में आया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रत्येक भुजा बराबर होगी, प्रत्येक भुजा बराबर होगी। यहाँ क्या देखे कि PQ = QR = RS = PS, प्रत्येक भुजा बराबर होगी। अब विकर्ण भी निकाल दीजिए। तो आपको विकर्ण कौन कौन से निकालने हैं, इसमें से ये PR निकालना होगा और ये QS निकालना होगा, है ना। PR और QS विकर्ण निकालेंगे। अगर ये बराबर नहीं हुआ तब ये समचतुर्भुज हो गया, अगर बराबर हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे निकाल लीजिए, पहले उसके बाद डिस्कस किया जाएगा। PR बराबर तो हो जाएगा 5 - -1 का स्क्वायर, है ना, और प्लस हो जाएगा आपका 3/2 - 3/2 का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, ये 5 × 1 = 6 का स्क्वायर, माइनस में प्लस हो जाएगा ना, 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 यानी कि 6 आ गया। अच्छा उसके बाद QS निकालते हैं, तो √अंडर हो जाएगा 2 - 2 का स्क्वायर और प्लस 4 - -1 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस में +4 × 1 = 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 0 से तो कोई मतलब है नहीं, यानी कि ये 5 आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि विकर्ण बराबर नहीं है, PR = QS नहीं है, तो चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर नहीं हुई, इसलिए PQRS एक समचतुर्भुज है। चलिए तो अब इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं और